यह कहानी 2016 की है, जब मैं अपने दोस्त के साथ उसके रिश्तेदारी के प्रोग्राम में गया था। तब उसे उस प्रोग्राम के प्रीति नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। उसके साथ प्रज्ञा नाम की एक लड़की भी उसके साथ आई हुई थी। पता नहीं कैसे, मुझे तो पता नहीं चला और उससे उस लड़की ने पटा लिया। मुझे तो उसने यह बात तब बताई जब उन दोनों ने उस प्रोग्राम के एक दूसरे के नंबर ले लिए थे। मैं उसके कहने पर उन दोनों को बात करने देखकर वहां से अपनी गाड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। वहां आकर मैं अपना फ़ोन चलाने लगा। तभी मेरे दोस्त ने मेरे पास आकर कॉल किया और मुझे ऊपर बुलाया। उसके कॉल करते ही मैं ऊपर चला गया। तब वो तीनों एक साथ बैठे हुए थे। मैं भी चुपचाप जाकर उनके पास बैठ गया। हम सब ने कुछ देर तक बातें करी और फिर मेरा दोस्त प्रीति को लेकर वहाँ से चला गया। लड़की उसके जानने के बाद मैं प्रज्ञा नाम की लड़की के पास बैठा हुआ था। हालांकि मैं उसके पास बैठा, लेकिन मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। तब वो अपनी जगह से खड़ी होकर मेरे पास आकर बैठ गई और मेरे दोस्त के बारे में पूछने लगी। क्या करता है, कहाँ से है, यह पहले भी किसी से प्यार करता था क्या, ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगी। तब मैंने उस लड़की को बिल्कुल पागल समझा। भला कोई कमीना दोस्ती होगा जो अपने दोस्त का राज किसी दूसरे के सामने खोलेगा। मैंने उस समय उस लड़के के सामने अपने दोस्त की तारीफों के पुल बांध दिए। तभी वो मेरी तरफ देखने लगी और मुझसे पूछने लगी कि मैंने किसी से प्यार किया है क्या है। उसके कहने पर मैंने भी शरीफ बनकर उससे मना कर दिया। कुछ समय बाद मेरा दोस्त प्रीति को लेकर हमारे पास आ गई। फिर हम सब एक दूसरे से बातें करने लगे। मैंने और मेरा दोस्त उस प्रोग्राम में खाना खाकर अपने घर आ गए। घर आकर मैंने अपने दोस्त को प्रज्ञा से जो बातें पूछी थी वो सारी बातें उसको बताई। उसके बाद उसने प्रीति के सामने बिताए वक्त को मेरे साथ शेयर किया। उसने कहा वो और प्रीति पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। उसने कहा कि उसने बहुत कोशिश करी थी लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। उसके बाद वो दोनों एक साथ इस प्रोग्राम में मिले। तब जाकर उन दोनों की बातें हुई। वो मुझे प्रीति के बारे में ही बता रहा था। इतने में ही प्रीति का कॉल आया और कॉल आते ही वो मेरे पास से दूर चला गया। मैंने उसके जाने के बाद अपने कमरे में चला गया और तभी मेरा दोस्त हरी मेरे कमरे में आया तो मुझसे पूछने लगा कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ क्या। तब मैंने उसे मना कर दिया। मेरे मना करने के बाद उसने कहा कि प्रीति उससे बोल रही थी कि प्रज्ञा मुझे पसंद करती है, यदि मैं भी उसे पसंद करता हूँ तो बता दूँ। उसके कहने पर मैंने तो मना कर दी थी, लेकिन किसी को पता था कि वो लड़की मेरे गले ही पड़ जाएगी। उसने पता नहीं रात को हरी को क्या कह दिया कि हरी मुझसे सुबह उससे मिलने के लिए ले गया। मैं चारों फिर एक होटल में मिले। तब प्रीति ने मुझसे प्रज्ञा से प्यार करने की बहुत रिक्वेस्ट की। मैंने उससे कहने पर मैंने प्रज्ञा को बुलाया और उससे कह दिया कि वो मुझे बहुत पसंद है। मेरे हाँ कहने पर प्रज्ञा बहुत खुश हुई। हम सब ने कुछ तक एक दूसरे से बातें की और फिर वहाँ से कहीं बाहर घूमने के लिए चले गए। हम चारों एक साथ शाम तक घूमते रहे। फिर देर रात को हम दोनों उन दोनों को छोड़कर फिर से अपने घर आ गए। आकर हम दोनों एक उन लड़कियों के बारे में बातें कर रही, तभी उन दोनों के पास उन दोनों के लड़कियों का कॉल आया। कॉल आने के बाद हम दोनों अपने अपने कमरे में जाकर एक दूसरे से बातें करने लगे। प्रज्ञा मुझे पाकर बहुत खुश थी। मैं भी धीरे धीरे उसकी बातों से खुश रहने लगा। हम दोनों कुछ ही दिनों में एक दूसरे से घुल मिल गए थे। जब भी हमारे चारों का मिलने का मन करता हम सब बाहर घूमने के लिए चले जाते। जब मन करता वो हमारे घर के पास के पार्क में आ जाती। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। कोई भी रोक टोक नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी प्रज्ञा ने मेरे पास कॉल किया और मुझसे अकेले में मिलने बुलाया। उसके कहने पर मैं अकेला ही उससे मिलने के लिए चला गया। तब उसने कहा कि उसकी शादी होने वाली है, वो अब मुझसे बात नहीं कर सकती। उसकी शादी की बात सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैं उसे समझाया कि यदि वो कुछ दिन और रुक जाए तो मैं अपने घर वालों से हम दोनों की शादी की बातें कर लूँगा, लेकिन उसको तो मुझे छोड़कर जाना था। वो मेरी हर बात पर नया बहाना लगा देती। तब मैंने ज़्यादा जोर दिया। तब उसने कहा कि उसके घर वाले इस बात को नहीं मानेंगे। उसने कहा कि उसकी शादी उसके पापा के दोस्त के लड़के से बचपन में ही फिक्स हो गई थी। उसके इस तरह की बातें करने के बाद मुझे उस पर शक होने लगा। जब वो नहीं मानी तो मैंने उसको शादी करने के लिए कह दिया। उस दिन वो मुझे आखिरी बार मिली। हम दोनों उस दिन एक पार्क में देर तक बातें करी। फिर मैं उससे उसके घर के वापस छोड़कर अपने घर आ गया। घर आकर मैंने ये बात हरी को बताई। तब हरी ने यह बात प्रीति से पूछी। तब उसने भी प्रीति ने भी यही कहा कि प्रज्ञा भी उससे यही बात कर रही थी कि पापा उसकी शादी करने की बात कर रहे थे। प्रीति के भी ऐसा बोलने के बाद मैं अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। कुछ ही दिनों में हरी से भी अकेला रहने लगा।
कब घर आता कब चला जाता ये हरी को कुछ नहीं था। यहाँ तो मैं रात को आकर सो जाता तब हरी को पता चलता, या मैं सुबह उठकर मैं चला जाता तब उसे पता चलता। फिर एक दिन हरी ने मुझे कॉल किया और मुझसे समझाया और कहा कि मैं अपनी कंपनी पर ध्यान दूँ। प्रज्ञा के आते ही मैं अपनी कंपनी को भूल गया था। हरी के समझने के बाद भी मैं कुछ दिनों में उसे भूल गया था। धीरे धीरे मैं अपना मन काम में लगाने लगा। एक दिन की बात है, जब मैं ऑफिस में अपनी केबिन में बैठा हुआ था तब एक लड़का मेरे पास जॉब के लिए आया। मैंने उसकी काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद उसे अपनी कंपनी में रख लिया। तब उसने मुझसे रिक्वेस्ट की मैं उसकी गर्लफ्रेंड को भी इस कंपनी में जॉब दे दूं। मैंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन उसने मेरे पास कई दिनों तक उसकी गर्लफ्रेंड को जॉब देने के लिए रिक्वेस्ट की। मैंने उसकी काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद उसे जॉब देने की हाँ कर दी। मेरे हाँ कहने के बाद उस लड़की ने मुझसे थैंक्स कहा और वहाँ से चला गया। अगले दिन वो उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर मेरी कंपनी में आया। तब मुझे पता नहीं था कि जो लड़की आई है वो प्रज्ञा है। वो लड़का प्रज्ञा को लेकर मेरे केबिन में आया। मैं कुछ कहता उससे पहले उस लड़के ने मुझसे कहा कि सर, मैं जिस लड़की की बात कर रहा था वो यह है। जब हम दोनों एक दूसरे को देखा तो मैं चकित रह गया। प्रज्ञा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखकर मैंने सोचा कि इसकी तो शादी होने वाली थी और ये उस लड़के के साथ यहाँ क्या कर रही है। मैंने उससे समय तो कुछ नहीं कहा और उससे अपने ऑफिस में जॉब दे दी। यही बात मैंने हरी को बताई। तब हरी इस बात को सुनकर चकित रह गया। तब उसने प्रीति को कॉल किया और यह बात उससे कही। तब उसने यही भी कहा कि उन दोनों की बातें हुई काफ़ी दिन हो चुके हैं। अगले दिन मैं उस लड़के को अपने केबिन में बुलाया और उससे सच बुलवाने के लिए उसे अपने साथ बाहर घुमाने के लिए ले गया। तब मैंने बातें ही बातों में उससे पूछ लिया कि प्रज्ञा से तुम्हारी शादी होने वाली है। तब उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने बताया कि प्रज्ञा ने उसे एक होटल में प्रपोज किया था। उसने कहा कि वो किसी लड़के से पहले प्यार करती थी, लेकिन उससे झूठ बोलकर उससे पीछा छुड़वाकर मेरे पास आ गई। उस लड़के ने मुझे सारी बात बता दी थी। यही बात मैंने घर आकर हरी को बताई। तब हरी ने प्रीति से प्रज्ञा को लेकर आने को कहा। शाम को प्रीति प्रज्ञा को लेकर वहां आ गई। तब मैंने सारी बातें उन सब के सामने कही। तब उसने मुझसे माफ़ी मांगी और रोने लगी। उसने कहा कि हम सब भूलकर फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं। उसने कहा कि वो उस लड़के को छोड़कर अब मेरे पास फिर से आ जाएगी। तब मैंने उसे साफ मना कर दिया और कहा कि कभी जीवन में सही से भी रहना सीखो। उस लड़के ने तुम्हें जॉब दिलाने के लिए मुझसे कितनी रिक्वेस्ट की है वो तुम सोच भी नहीं सकती। किसी के प्यार का मजाक बनाना अच्छा नहीं। यदि तुम मेरे पास आ जाओगी तो उस लड़के पे क्या गुजरेगी वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इतनी कहकर मैं वहाँ से चला गया। हरी और प्रीति भी कुछ देर बाद वहाँ से आ गए।